प्यार की रुकावटें अब नहीं हैं, है खुले मैदान पर अब ये सही है, किंतु घोड़ा ना हो बेलगाम। मेरा सुन लो जरा ये पैगाम, बदले तेवर है पर आंख नम है, आगे बढ़ जाओगे ये क्या कम है। ये विदाई जुदाई का गम है, आगे बढ़ जाओगे ये क्या कम है, आगे बढ़ जाओगे ये क्या कम है। प्यारे दर्शकों, नमस्कार आपको। और ये पंक्तियां मेरी अपनी नहीं है, ये हमारे बहुत बहुत महान कविराज राजेंद्र व्यास जी की रचना जो आप सुनते आ रहे हैं और मेरे भी लब इन रचनाओं को गुनगुना रहे हैं। तो आइए सबसे पहले उनका अभिवादन अभिनंदन करते हुए इसी ही रचना को, ये विदाई जुदाई का गम है, ये सुनते हैं उनके मुखारबिन से। बहुत स्वागत है जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। व्यास जी, ये कुछ अलग सी रचना लग रही है। प्यार में प्यार की रुकावटें अब नहीं है जी अंतिम पंक्तियां हैं, पर मैं तो प्रारंभिक पंक्तियों से शुरू करना चाहूंगा। आप उनका वर्णन, आप हो सकता है कि उसका कुछ संधि छेद करना मेरे से रह जाए, क्योंकि संधि छेद में मनोभाव, जैसे आपने कहा, आपने एक हमारे एपिसोड में कहा है कि दुर्गा अर्थात दूर जाके गा। दुर्गा दूर जाके गा, क्योंकि घर में आपको पंजाबी में हमारे कहते घर दा जोगी जोगड़ा ते बाहर दा सिद्ध। इसका मतलब यह है कि जो एक जोगी है, फक्कर फकीर है, वो घर वालों के लिए जोगड़ा है, जोगी नहीं है, जोगड़ा है, लेकिन बाहर वालों के लिए वो सिद्ध पुरुष है। तो इसलिए मैं ये कहता, ये विदाई जुदाई का गम है, आगे बढ़ जाओगे ये क्या कम है। माना तुमने समय को गंवाया, भोले बचपन को तुमने रुलाया, पर जवानी भी धोखा ना खाए, सर पे मंडराए हैं काले साए, चोट दो अब ये लोहा गरम है, आगे बढ़ जाओगे ये क्या कम है। ये कहां से पंक्तियां लाते हैं? ये कौन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, कहां से लाते हो? आपको मैं निवेदन कर दूं, आपने अभी मेरे बहुत अंतरंग है वो इन दिनों 2-4 साल से जी। केसी बकौड़ियों का नाम आपने सुना, जो फिल्मों के बहुत बड़े केसी बुकाड़ी, हाँ। उनसे मेरा शायद वो डायरेक्टर है या डायरेक्टर। ये जितने धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, जितने भी आर्टिस्ट है साल, सबको उन्होंने ब्रेक दिया, चाहे रेखा जी हो, जयप्रदा हो, बिल्कुल उनसे मेरा परिचय हुआ। और अभी उन्होंने एक फिल्म बनाई, तेरी मेहरबानियां पार्ट 2। अच्छा। उसका टाइटल सॉन्ग मैंने लिखा। अरे वाह। लेकिन वो चूंकि पहले टाइटल सॉन्ग रिलीज हो चुका था, तेरी मेहरबानी, तेरी कदरदानियां, तो उसका जब मैंने टाइटल, तो वो तमिल में आया, हिंदी में नहीं आया। अच्छा, तमिल में लिया, क्योंकि हिंदी में इनका पहले से ही बना। उसके कैमरामैन है समीर साहब, बहुत प्यारे दोस्त है, तब भिलवाड़ा पधारे। तो मैंने कुछ फिल्मी गीत, मैं फिल्मी गीतों को फिल्मी गीत नहीं कहता हूँ स्वामी, मैं कहता हूँ फिल्मी गीत। फिल्मी, नॉट फिल्म, माई फीलिंग। अरे वाह, ये फिल्मी गीत नहीं है, बाबा कहता फिल्मी गीत। इन गीतों में मुझे महसूस करो भाई, तुम्हारे अंदर मैं यात्रा कर रहा हूँ, जिसको तुम अपना मान लेते हो, इसलिए तुम्हारे रथ खड्डे में चले जाते। ये रथ को मुझे चलाने दो। ये विदाई जुदाई का गम है, तुरन्नम में हो जाए। देखिएगा, बहुत प्यारा गीत है ये। 12th क्लास के बच्चे जब कॉलेज के लिए जाते, फेयरवेल, उसमें मैंने ये गीत गाता था। सुनिएगा। ये विदाई जुदाई का गम है, हमें दुख तो है ही, ये विदाई जुदाई का गम है, आगे बढ़ जाओगे ये क्या कम है। भाई स्कूल से तुम कॉलेज में जा रहे हो, कॉलेज से तुम यूनिवर्सिटी में जाओगे, यूनिवर्सिटी से तुम क्या बनोगे, किन पदों, तो हम तो खुश है ना, तुम जाओ यहाँ से। ये विदाई जुदाई का गम है, आगे बढ़ जाओगे ये क्या कम है, ये विदाई। क्या अगला अंतरा पड़ी। माना तुमने समय को गमाया, भोले बचपन को तुमने रुलाया, पर जवानी भी धोखा ना खाए, सर पे मंडराए हैं काले साए। साथ में अवेयरनेस, चोट दो अब लोहा गरम है, आगे बढ़ जाओगे
अब इसमें क्या हुआ, मेरे बच्चे जब मैं उनको क्लास में पढ़ाता था तो देखा था कि उनका कुछ लोगों का कंसंट्रेशन नहीं, वो बड़े मजाकिया तौर पे पढ़ रहे थे। कॉलेज में भी मैं, एक मेरा गीत है काटे रे बिछोना, इसमें भाई कैरियर बनाने के कॉलेज में 3 साल मिनिमम है। या तो 3 साल आप दुख भोग लो, लाइफ को बहुत सुंदर बनाओ, या 3 साल ऐश आराम करके लाइफ को बर्बाद करो। कैरियर बनाने का एक टाइम होता है। तो यहाँ मैंने गीत में एक बात कही, देखिए मैं बताता हूँ। देखो, माना तुमने समय को गवाया, 12वीं तक के बच्चों को कहता हूँ मैं, यार कोई बात अब कॉलेज में ध्यान रखना। माना तुमने समय को गवाया, भोले बचपन को तुमने रुलाया, पर जवानी भी धोखा न खाए, सर पे मंडराए काले साए, चोट दो अब ये लोहा गरम है। मैं इशारा कर रहा हूं बच्चों, अब ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ तो तुमने जो है वो मिस्टेक की है, वहां ब्लंडर मत कर देना, क्योंकि मिस्टेक की तो फिर भी थोड़ी बहुत है, ब्लंडर की कोई माफी नहीं है, उसकी सजा मिलती है। समय ऐसी गाड़ी है, समय ऐसी गाड़ी है जिसकी ना ब्रेक है ना रिवर्स गियर है। वाह 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 वाह, ये निर्प्रवाह बहता जा रहा है, तो ध्यान रखो जी। तो ये मैंने कहा चोट दो, लोहा गर्म है। फिर मैं शुरू करता हूँ। माना तुमने समय को गवाया, भोले बचपन को तुमने रुलाया, पर जवानी भी धोखा न खाए, सर पे मंडराए काले साए, चोट दो अब ये लोहा गरम है, आगे बढ़ जाओगे ये क्या कम है, ये विदाई जुदाई का गम है, आगे बढ़ जाओगे ये क्या कम है। कोई संगी नहीं ना कोई साथी, केवल अपनी ही मेहनत है था। बच्चों को कह रहा हूं मैं, कोई साथ नहीं आएगा। मैं पढ़ाने वाला, तुम्हारा इन्विजिलेटर भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, जो पेपर छांट रहा है वो तुम्हारा साथ नहीं देगा, जो कॉपी जांचेगा तुमको तुम्हारा ही साथ तो बंद है देखेगा। कोई संगी नहीं न कोई साथी, तुम्हारे साथ दोस्त जो तुमके होटलों में और क्लासेस छुड़ा के सिनेमा में ले गए ना, वो भी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। कोई संगी जिनको तुम समझ रहे हो कि मेरे साथी है, वो नहीं है, लग रहे हैं। कोई संगी नहीं कोई साथी, केवल अपनी ही मेहनत है थाती। आगे क्या? चोट खा के संभल जाओगे। अगर सप्लीमेंट्री आ गई तो होश में आ जाओगे, फेल हो गए तब तो बर्बाद। बादल बरस चोट खा के संभल जाओगे, बन के बादल बरस जाओगे। भाग्य से बनना केवल भरम है। पास हो जाएंगे यार, हनुमान जी के प्रसाद चढ़ा देंगे, वहां मनौती कर देंगे, वहां धागा बांध देंगे। नहीं पास हो गए इससे, किस्मत बैठे बैठाए किस्मत नहीं आती। मेहनत से दुआओं से निकल आती हैं राहें, हर बात को तकदीर पे टाला नहीं जाता। हर बात को तकदीर पे टाला नहीं जाता। तो भाग्य से बनना केवल भरम है, आगे बढ़ जाए। कविता का अंतिम मंद लीजिएगा जी। प्यार की रुकावटें अब नहीं है खुले मैदान। अब ये सही। अब कोई टीचर तुम्हें नहीं रोकेगा। पहले तो हम कहते थे अरे यार तू हाफ टाइम बाद चला जा, मेरी क्लास पढ़ ले फिर चला जा, कोई बात नहीं, स्कूल आ जा, हम रोके, विद्यालय में आ जा। भागता था चोरी करके खिड़की से तो पीटीआई रोक लेता था, कहाँ जाता, वो बुला के ले आते थे। तो मैंने लास्ट लिखा, प्यार की अब रुकावटें नहीं है खुले मैदान अब ये सही है। बंधन टूट गए बंधन। किंतु घोड़ा न हो बे लगा। मेरा सुन लो जरा ये पैगाम, बदले तेवर है। तुम कह रहे हो ना हम तो जा रहे हैं, हाँ? बदले तेवर है पर आँख नम है। आँख मेरी भी नम है, रो तो तुम भी रहे हो। हाँ, दोनों, क्योंकि विछोह हो रहा है, बदले तेवर पर आंख नम है, आगे बढ़ जाओगे।
आगे बढ़ जाओगे, ये क्या कम है। अरे वाह, साथ में उनको ढाढ़स दिया मैं जाए। बता रहा हूँ कि आगे है तुम्हारा डेस्टिनी, तुम्हारा लक्ष्य, और तुम्हें आनंद आगे मिलेगा, मेरे पास नहीं है। एक ब्यूटीफुल मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही, तुम जाओ। ये छोटा जो सुख तुम्हें मिला है ना यहाँ, इसको जो छोटी चीज पे राजी हो जाता है उसको बड़ी चीज नहीं मिलती। प्यार की अब रुकावटें नहीं है खुले मैदान अब ये सही है, किंतु घोड़ा न हो बेलगाम, मेरा सुन लो जरा ये पैगाम, बदले तेवर है पर आँख नम है, आगे बढ़ जाओगे ये क्या कम है, ये विदाई जुदाई का गम है। नहीं, पूरा करिए, आगे पूरा करिए। बढ़ जाओगे ये क्या कम है, ये विदाई। वैसे तो जो आपने कहा विदाई जुदाई, पर मुझे लगता है कि ये तो सुनकर के हर कोई शोदाई हो जाएगा क्योंकि आप जिस तरह से गाते हैं, या जिस तरह से आपके शब्दों के मनोभाव हैं, या जो आप एक आपका प्रस्तुतिकरण कमाल है व्यास जी। नाम आपका व्यास इसीलिए मुझे लगता है कि जो आपका व्यास तखल्लुस जो आपको व्यास मिला, ये परिवार का कोई बैकग्राउंड है या नहीं? मेरी जो ब्राह्मण जाति की गोत्र है, गोत्र है व्यास। हम महर्षि गौतम के वंशज, हमारे जो हीरो है, जो हमारा डीएनए, वो गौतम ऋषि की उत्पन्न संतान है। हमारा गोत्र व्यास है, हमारा गोत्र व्यास है। ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ माना गया। हाँ, श्रेष्ठ ब्राह्मण गुजरगौड़ ब्राह्मण, गुजरगौड़ कहते हैं उसको। हाँ, अलाइड ग्रुप में बहुत सारे व्यास है, पारिक है, वो है, जैसे हर जाति में होते हैं, ओसवाल में अलग होते हैं, क्षत्रिय, ऐसे ब्राह्मणों में सर्वोच्च व्यास। आपने अपने नाम को सार्थक किया है। वैसे मैं जो समझता हूँ, आपने अपने नाम को ना उसके अनुरूप आपने जीवन जिया। मैंने मेरे पिता को पूछा कि इंडिया में आपको ये नाम कब मिलेगा? राजेंद्र गोपाल नाम, या तो गोपाल प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचार्य। मैंने पिता को पूछा, मैंने कहा ये क्या? बोले नहीं, तू डबल इंजन है, तू कंबाइंड है, तुझ में ईश्वर और जीव का कॉम्बिनेशन है। मैं जानता हूँ कि तू आगे जाके बड़ा ग्रेट बनेगा। ये मेरे पिता के आशीष थे। इसलिए जब कोई पूछते आपके दो नाम, आप राजेंद्र, मेरी दो राशियां कुंभ और तुला, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता सबको। तो मैं ह्यूमर में ये कहता हूँ कि मैं कंबाइंड हूँ, पर कम माइंड वाले मुझे नहीं समझ पाए। मैं भी आपका परिचय देते हुए दर्शकों के सामने मैं भी सोचता हूँ कि आपको राजेंद्र व्यास कहूँ या गोपाल व्यास कहूँ। आप मुझे व्यास जी कह देंगे तो भी लोग नहीं, व्यास कहने से तो प्यास नहीं बुझेगी ना, व्यास से काम नहीं चलेगा। क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो आपकी कविताएं, आपकी रचनाएं, मुझे लगता है कि वो जैसे एक एडिक्शन हो जाती है ना, एक जो क्या कहेंगे कि मदिरा पान करने वाला इंसान, वो उसका आदी हो जाता है। अरे वाह, आदी हो जाता है ना, तो उसको पल प्रति पल, घंटे दर घंटे, दिन दर दिन वो डोज चाहिए, उसे डोज चाहिए होती है। तो मुझे लगता है हमारे दर्शक भी ये सोचते हैं कि आगामी कविता कौन सी हो सकती है, क्योंकि इस कविता में मुझे लग रहा है कि मुझे तो इसकी, जिसको कहे कि इसका क्रम मुझे कहीं इसका अंतिम शोर नजर नहीं आ रहा इसका, कि किसे कहूँ, वो क्या कहते कि तुझे चंपा कहूँ, चमेली कहूँ, तुझे कोठी कहूँ, हवेली कहूँ, ये क्या कहूँ मैं कि आपकी कविताएं इतनी जबरदस्त। तो वो गा दो, तुझे सूरज कहूँ या चंदा। अभी समय की घड़ी दिखा रही है, समय की घड़ी भागती जा रही है, तो वो कह रही है कि रुक जाइए, रुक जाओ जाने वाले, रुक जा, अभी रुक जा, फिर मिलना हमारे से। इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।